जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आईपीओ अभी आज और कल, मतलब कह लीजिए आईपीओ का बाजार जो है बिल्कुल गर्म है। तीन तीन बेस्ट बढ़िया वाले आईपीओ अभी खुले हुए हैं, मेन बोर्ड के आईपीओ, बाकी एसएमई वाले छोड़ दीजिए। अच्छे अच्छे तीन आईपीओ खुले हैं और तीनों में अप्लाई करने लायक है। तीनों में लॉन्ग टर्म के लिए भी तीनों सही हैं और लिस्टिंग गेन के लिए भी तीनों सही हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो भी तीनों बेस्ट हैं। मतलब तीनों के तीनों एकदम कह लीजिए परफेक्ट जो है आईपीओ ओपन हो रहे हैं। मीशो का सबसे बेस्ट तो मीशो का ही आ रहा है। मीशो का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिजनेस विजनेस सब आपको पता है, मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाया भी हूँ। एक 111 रुपये इसका जो है अपर बैंड जो है प्राइस तय किया गया है। 111 शेयर का लोड साइज इसका है। लगभग 5,421 करोड़ कंपनी कमा रही है, जुटा रही है कह लीजिए। और इसमें से फ्रेश इशू भी है 4,250 करोड़ का और 1,171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कल इसका जो है आईपीओ क्लोज हो रहा है क्योंकि 3 तारीख से ही खुला है, आज दूसरा दिन था। ठीक है ना। अलॉटमेंट अलॉटमेंट सारा डेट आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है ना। 8 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगा, रिफंड जो है 9 तारीख को मिलेगा और लिस्टिंग इसकी 10 तारीख को हो जाएगी। ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन का इसका अपडेट क्या है, तो सब्सक्रिप्शन का इसका टोटल अगर हम लोग अपडेट देखेंगे यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे टोटल 8.25 गुना जो है यह सब्सक्राइब हो चुका है। हाँ, मीशो का ही है। रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में बात करेंगे तो लगभग 9.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में भी लगभग इतना ही सब्सक्राइब हुआ है। 2 लाख से 10 लाख के बीच में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है एनएचआई कैटेगरी में 11 गुना। ठीक है ना। और क्यूआईबी कैटेगरी में भी यहाँ पे 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अभी तो ये दूसरा दिन है, तीसरे दिन ये अभी एप्लीकेशन और ज्यादा लगेंगे। 29 लाख के आसपास एप्लीकेशन यहाँ पे लगते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। बढ़िया है। जीएमपी की बात कर लेते हैं। जीएमपी में गिरावट आ रही है, लेकिन ये गिरावट से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार इसका जीएमपी बढ़ा है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्राइस जब नीचे की साइड से ऊपर भागता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करता ही करता है, तो वही मान के चलिए कि जीएमपी में बढ़िया सी ग्रोथ देखने के लिए मिली। ओपन हुआ था 33% की जीएमपी के साथ, बढ़ते बढ़ते हुआ था इसका 44% का जो है टॉप का। अगर हम लोग जीएमपी देखेंगे 49 रुपये, मतलब 111 पे भी 49 रुपये अधिक लोग देने के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो है ग्रे मार्केट में तैयार हैं। समझ रहे हो। और अभी वहां से 4% डिक्लाइन करके लगभग 44.5 रुपये के जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है। लगभग परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 40% की जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसके लिस्टिंग के हिसाब से बात करेंगे तो लगभग 155 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। हर लोट पे जो 111 शेयर का लोट है इसका, हर एक लोट पे इस जीएमपी के हिसाब से लगभग 6,000 रुपये का जो है प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बढ़िया आईपीओ, जाइए और दिल खोल के लगाइए। ठीक है ना। ये एक कंपनी है भाई, एक्कस, बढ़िया भाई। इसका भी बिजनेस एकदम जो है शानदार देखने के लिए मिल रहा है। एरो स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है। जहाज जहाज के कल पुर्जे ये सब सारा सामान कंपनी बनाती है। तो अच्छी कंपनी है, एक बढ़िया सेक्टर की कह लीजिए कंपनी है, लॉन्ग टर्म वाले सेक्टर की कह लीजिए एक तरीके से कंपनी है। 124 रुपये अपर बैंड इन्होंने तय किया है। 120 शेयर का लोड साइज इनका रहने वाला है। कंपनी टोटल 921 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। और इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें भी फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब है सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे पैसा जाता है। 670 करोड़ का फ्रेश इशू है और 250 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है, तो ये प्रोमोटर के पास जाएगा। लेकिन फ्रेश इशू भी है, मतलब कंपनी कुछ नया करने वाली है, नया मतलब काम करने के लिए ही पैसा यहाँ पे जुटा रही है, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। 5 तारीख को इसका भी क्लोज होगा, कल इसका भी आईपीओ क्लोज होगा क्योंकि 3 तारीख से ही खुला हुआ है। 8 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 9 तारीख को रिफंड मिलेगा और 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, ऐसी यहाँ पे संभावना दिख रही। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो इसमें भी सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा आ रहा है। 11 11.5 गुना तक यह शेयर जो है अभी मतलब आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 34 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में 17.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। बाकी 2 लाख से 20 लाख के बीच में भी 24 गुना सब्सक्राइब हुआ है एचएनआई कैटेगरी में। क्यूआईबी का थोड़ा सा भी जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स कम है, ठंडा है, लेकिन कल का टाइम है, कल दिल खोल के सभी लोग आईपीओ में लगाएंगे। 18,23,893 एप्लीकेशन यहाँ पे लग चुकी हैं। जीएमपी में तो इसमें भी गिरावट आ रही है, लेकिन ये भी जो है लगातार इसके जीएमपी में भी
एक बार बढ़ोतरी आई है तो उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आ रही है। ये भी देखेंगे 18% के आसपास की जीएमपी पे जो है ये लिस्ट हुआ था। मतलब जब उस समय 32 से बढ़ते बढ़ते इसका जीएमपी जो है हाईएस्ट गया था 17 रुपये, यहाँ पे सॉरी 45 रुपये, 45.5 रुपये जीएमपी इसका गया था। परसेंटेज वाइज 37.5% के आसपास तक गया था। 37.5 से थोड़ा सा जो है ऊपर की साइड से नीचे जीएमपी इसका आया है और 41 रुपये अभी भी इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है। अभी इसके लिस्टिंग की बात करेंगे तो 165 रुपये के आसपास का यहाँ पे लिस्टिंग अभी इस जीएमपी के हिसाब से होने की संभावना है। पर लोट के हिसाब से अभी बात करेंगे तो लगभग 4,920 रुपया यहाँ पे प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो पर लोट के हिसाब से आपको इतना प्रीमियम मिलेगा अगर आपको मतलब अलॉटमेंट होता है तो। इसी के साथ में विद्या वायर लिमिटेड, भाई ये भी जबरदस्त कंपनी है, वायर बनाने वाली कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, बढ़िया कंपनी कह लीजिए, मान लीजिए है। यह भी कंपनी का अगर अपर बैंड देखेंगे तो 52 रुपये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसका प्राइस बैंड है। 288 शेयर का लोड साइज रहने वाला है। 300 करोड़ रुपया का इसका राइट इशू ये आईपीओ आया है, ठीक है ना। और इसमें भी फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू की बात करेंगे तो 274 करोड़ सीधा सीधा फ्रेश इशू है। केवल 26 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये लोगों के जेब में जाएगा पैसा, ये सीधा सीधा कंपनी के बैलेंस शीट पे जाएगा, फिर उसके बाद कंपनी जो चाहे वो करे। हालांकि उसका डिटेल नीचे दिया गया है क्या है, लेकिन अब एक ही चीज में सभी कवर करूंगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी। 3 दिसंबर से ये भी उसी दिन से आईपीओ खुला है। कल इसका भी क्लोजिंग प्राइस है। 8 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, 9 दिसंबर को रिफंड और 10 दिसंबर को तीनों स्टॉक की जो है तीनों आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। और आप लोग कहोगे तो लिस्टिंग के टाइम पे भी वीडियो बना दूंगा। इसका भी देखेंगे तो लगभग 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 12.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआई कैटेगरी में 10 गुना, बाकी 2 लाख से 10 लाख के बीच एचएनआई कैटेगरी में लगभग 14.5 गुना सबसे अधिक सब्सक्राइब हुआ है। और 1.5% गुना क्यूआईबी कैटेगरी में भी, एंकर इन्वेस्टर के कैटेगरी में भी यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अभी कल का डेट बाकी है। 7,29,000 सब्सक्रिप्शन इसमें भी एप्लीकेशन कह लीजिए लग चुका है। जीएमपी में इसके भी गिरावट आई थी, लेकिन आज थोड़ी सी फिर से इसमें रिकवरी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। 15% के जीएमपी के साथ इसकी ओपनिंग हुई थी और उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो बढ़ते बढ़ते 19% के आसपास का जीएमपी यहाँ पे देखने के लिए मिला था। 19 के बाद फिर थोड़ी सी जीएमपी में गिरावट आई, 10 से 6 पे आया इसका जीएमपी, फिर 5 तक गया था, मतलब जीएमपी टोटल आधा हो गया था। लेकिन उसके बाद अब फिर से जो है जीएमपी में थोड़ी सी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 10-10.5% का लिस्टिंग गेन ये दिखा रहा है जीएमपी अभी, ठीक है ना। 52 रुपये वाला शेयर जो है 5.5 रुपये के जीएमपी के साथ लगभग 57.5 रुपये के आसपास की लिस्टिंग बता रहा है। पर लोट के हिसाब से 1584 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे बताया जा रहा है, जो दिख रहा है, तो इसको देख सकते हो आप लोग। तो तीनों कंपनियों में तीनों टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी और लिस्टिंग गेन के लिए भी, तीनों टाइम फ्रेम के लिए आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। ओके है। और इस वीडियो को आपको करना है ज्यादा से ज्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आगे भी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी।